हाँ तो बाबू आज हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट जो आपका यूज लेके आए हैं वह यूज आपका है पास्ट टेंस, भूतकाल में। पास्ट टेंस का अर्थ होता है जो समय बीत चुका है, जो समय क्या हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल बोलते हैं। इसमें आज हम आपके लिए यूज लेके आए हैं यूज ऑफ वाज वेयर। इसे आमतौर पे वाज और वेयर को वास और वर भी बोलते हैं, वास और वर भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है था, थे, थी। ठीक है, तो आज हम इसका यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे वाज और किसका प्रयोग करना है बाबू, वेयर का प्रयोग करना है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले पहचान होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में आए, समझ रहे हैं ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में आए, वहां पर था, थे, थी की अंग्रेजी हम वाज और क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं, अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले रूल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी काम करने वाला, या यहाँ पे किस व्यक्ति की विशेषताओं को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। उसके बाद से आपको लिखना है वाज वेयर, जिसे अंग्रेजी में हम ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बाबू, हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। यानी आज का जो हम यूज पढ़ रहे हैं उसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और क्या है, वेयर है। उसके बाद से हम नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। नाउन का मतलब संज्ञा हो गया और एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषण, यानी उस कर्ता का जो भी विशेषता हो हम यहाँ पे लिखेंगे, या तो हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। दोनों में से कोई एक ही आपको क्या करना है, लिखना है। आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि कहाँ पे था, थे, थी के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे था, थे, थी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। लगभग मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप अच्छी तरीके से उसे समझ लिए होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है, और फर्स्ट पर्सन वी के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है, और सेकंड पर्सन यू के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है। और फिर देखेंगे थर्ड पर्सन में ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया। अगर कोई नाम आ गया, नाम में सिर्फ एक ही नाम हो, ठीक है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और फिर अगर हम थर्ड पर्सन में आते हैं तो थर्ड पर्सन दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। आइए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आपका दिया है वह एक चालक था, तो सबसे पहले देखिए वह का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और वह यानी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है और एक वचन भी है, तो इसके साथ था, थे, थी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका वाज हो गया। एक का अंग्रेजी ए लिखते हैं और चालक का अंग्रेजी ड्राइवर हो जाएगा, DRIVER, उसके बाद से फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे दिया है हम लोग भिखारी थे। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन यानी वी है, और फर्स्ट पर्सन वी के साथ यहाँ पे रूल आप देखिए, फर्स्ट पर्सन वी के साथ हमको वेयर का प्रयोग करना है। इसका मतलब बहुवचन वी के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। तो वी के साथ थे के लिए हम क्या लगाएंगे बाबू, वेयर लगाएंगे। और भिखारी का अंग्रेजी होता है बेगर।
क्या होता है? बेगर। बेगर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग भिखारी थे, यानी हम लोग अधिक लोग थे, तो यहाँ पे बेगर में क्या जुड़ जाएगा? यस जुड़ जाएगा। आगे देखेंगे, मैं एक अच्छा किसान था। ध्यान देंगे, मैं एक अच्छा किसान था, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पर्सन मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है, और फर्स्ट पर्सन आई के साथ था, थे, थी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ए। अच्छा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गुड। और उसके बाद से किसान का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फार्मर हो जाएगा। खास तौर पे क्या होता है कि मैं के साथ हमेशा था आता है, थे कभी नहीं आता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, वे लोग क्या थे? कमजोर थे। ये थर्ड पर्सन वे लोग जिसकी अंग्रेजी दे होता है, तो सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। और उसके बाद से हम थे के लिए, यानी था, थे, थी, थे के लिए हम थर्ड पर्सन दे के साथ वेयर का यूज करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। और कमजोर का अंग्रेजी होता है वीक। क्या होता है? वीक होता है। इसी तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं रूल लिखा हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद से इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगाना है कि वेयर लगाना है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद से नॉट हो जाएगा, प्लस उसके बाद से नाउन हो जाएगा, और प्लस उसके बाद से क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अनिल अमीर नहीं था, तो अनिल जो है ये नेम है, नाम है, एक नाम आया है थर्ड पर्सन में, तो एक नाम हो और थर्ड पर्सन में हो तो हम यहाँ पे सिंगल नाम के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अनिल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? अनिल हो जाएगा। और था दिया है तो क्या लिख लेंगे? वाज लिख लेंगे। और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। और अमीर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, हम लोग उदास नहीं थे, तो सबसे पहले हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी आपका फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन वी के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। इसे हम प्लूरल नंबर भी बोलते हैं, यानी बहुवचन भी बोलते हैं। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे बाबू? वेयर लगाएंगे। और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। और उदास का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रमेश और सुरेश तैयार नहीं थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, रमेश का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? रमेश लिखेंगे। और का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। सुरेश का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सुरेश लिखेंगे। सुरेश हो गया। अब देखिए, रमेश और सुरेश हमने यहाँ लिखा है कि नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वही नाम प्लूरल नंबर में होगा, अर्थात बहुवचन में होगा, यानी एक से अगर अधिक नाम है, तो हम वहाँ पे था, थे, थी के लिए वाज नहीं वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वही रमेश एंड सुरेश, उसके बाद से थे के लिए क्या लग जाएगा बाबू? वेयर। और नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। और ये तैयार का अंग्रेजी रेडी लिखेंगे। देखिएगा, यहाँ जगह है नहीं, यहाँ पे तैयार का अंग्रेजी क्या हो गया? रेडी हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, मैं एक गायक नहीं था, तो सबसे पहले मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और आई के साथ हमको था के लिए क्या लगाना है? वाज लगाना है। तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। नहीं का अंग्रेजी नॉट हो जाएगा, और एक का अंग्रेजी ए हो जाएगा, और गायक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सिंगर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं, अगला सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है प्रश्नसूचक वाक्य। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, प्रश्नसूचक शब्द उन्हें कहते हैं जिस प्रश्नसूचक शब्द से प्रश्न पूछा जाए। जिस प्रश्नसूचक शब्द से प्रश्न क्या किया जाए? पूछा जाए। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, कौन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर यही कह रहा है कि अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो वो किस प्रकार से लगाएंगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा वाज, बाय, वेयर,
एक मिनट देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा वाज, उसके बाद से हो जाएगा वेयर, और उसके बाद से हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद से आपका हो जाएगा नाउन, उसके बाद से हम लिखेंगे एडजेक्टिव। फिर मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, ठीक है, सबसे पहले हम सहायक क्रिया वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक को लिखेंगे। यहाँ पे दिया है क्या वह एक शिक्षक था। देखिए इस सेंटेंस में क्या कहाँ आया है बाबू, पहले आया है। जब पहले आया है तो हम ये देखेंगे कि वह के साथ था का अंग्रेजी क्या होगा, तो वह के साथ था का अंग्रेजी क्या होगा, वाज होगा। तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, वह का लिखेंगे ही, और एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे ए, और शिक्षक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे टीचर। इसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ देखिए क्या हम लोग ईमानदार थे, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे हम लोग के साथ थे का अंग्रेजी क्या होगा। तो आपको मालूम है जो हम लोग है जिसका अंग्रेजी वी होता है, और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन वी के साथ हम वाज और वेयर के प्रयोग में वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, वेयर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या कहाँ आया है, पहले आया है, अर्थात प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आया है। तो हम लोग के साथ थे का अंग्रेजी हम वेयर कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले वेयर हो गया, और उसके बाद से हम लोग का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, वी लिखेंगे। और ईमानदार का अंग्रेजी होता है ऑनेस्ट। क्या होता है बाबू, ऑनेस्ट होता है। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यहीं पे हमने क्या किया है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी समझा दिया है। अगर आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव का अगर आप रूल लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले वाज होगा, उसके बाद से वेयर होगा, प्लस उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगाएंगे, और फिर नाउन या एडजेक्टिव में से किसी एक को लिखेंगे। समझ में आ गया। तो यहीं पे हम आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों समझा दे रहे हैं। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तब इंट्रोगेटिव अगर और निगेटिव बनाना हो उसके लिए। अब यहाँ देखेंगे कि मैं के साथ हम था का अंग्रेजी, यानी मैं आपका फर्स्ट पर्सन आई है, तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ था का अंग्रेजी क्या लिखते हैं बाबू, वाज लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव है और यहाँ निगेटिव है, यानी प्रश्न भी कर रहा है और उसको नकार भी रहा है। ठीक है, तो वाज आई, यानी हम अभी बताएं कि वाज वेयर सब्जेक्ट, उसके वाज या वेयर, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। तो वाज आई यानी आई सब्जेक्ट है, जिसके बाद से क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे, और एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा ए, और डाकिया का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पोस्टमैन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो। अब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आने का मतलब जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये आपके अगर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे। बीच में अगर आ जाए तो देखिए रूल लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को आपको कहाँ लिखना है, पहले लिखना है। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार आप वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, यानी जो आपका वाज और वेयर इस प्रयोग में, यूज में सहायक क्रिया बनकर आया है। उसके बाद से नाउन लिखेंगे या क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, वह क्यों एक किसान था, तो जो क्यों है यह प्रश्न सूचक शब्द है, और यह कहाँ आया है, बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। अब वह के साथ था का अंग्रेजी, यानी वह ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और एक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए, और किसान का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा।
उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम कब बीमार थे, देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द जो है वो बीच में आया है। कहाँ आया है? बीच में, यानी कब। और कब की अंग्रेजी क्या लिखते हैं बाबू? व्हेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हेन। अब ये बताइए, जो तुम है, तुम का अंग्रेजी यू होता है। यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो था, थे, थी के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेयर का। तो व्हेन के ठीक बाद हम सहायक क्रिया यानी अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब वेयर को कहाँ लिख लेंगे? पहले। और तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है, ठीक है। और बीमार का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? इल लिखेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क आएगा। अब अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए और नहीं भी आए, उसका भी मैंने सेंटेंस यहीं लगा दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्यों है बीच में? क्योंकि अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? वाई लिखेंगे। मैं के साथ था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। और देखिए मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे? नॉट लगा लेंगे। तो वाज आई नॉट, उसके बाद से ए नहीं, क्या रहेगा? एन रहेगा, क्योंकि कलाकार का अंग्रेजी आर्टिस्ट होता है। ARTIST, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क होगा। इसको हम आर्टिस्ट पढ़ते हैं, आ से शुरू हो रहा है। इसका जो पहला जो अक्षर है, उसका जो ध्वनि है, आवाज़ है, वह आ से शुरू हो रहा है। इसलिए हम एक की अंग्रेजी यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बाबू? एन का प्रयोग करेंगे, जो हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से आपको बताया था।